जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटवाइस ऑपरेटर आखिर जावा लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं और बिटवाइस ऑपरेटर को आखिर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से बिटवाइस ऑपरेटर आपके जावा के अंदर होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बिना किसी बर्बादी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा ये आता है कि बिटवाइस ऑपरेटर आखिर क्या होते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, बिटवाइस यानी कि कहीं ना कहीं इस ऑपरेटर्स में बिट का यूज होता होगा। और ऑपरेटर्स आपको पता है कि कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे सिंबल जो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए यूज होते हैं वो आपके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बिटवाइस ऑपरेटर यानी कि ऐसे ऑपरेटर जो आपके बिट पर काम करते होंगे। सो यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, डेसिमल नंबर है 5, तो पहले हमारा जो कंपाइलर है वो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसको रीड करेगा और उस पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद उसको डेसिमल में हमें वापस देगा। यानी कि इनके पास 5 के साथ हम जो भी एक ऐसा ऑपरेटर लगाएं, जैसे कि ये वाला ऑपरेटर हो, ये भी एक आपका बिटवाइस ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर हो, ये भी एक बिटवाइस ऑपरेटर है, एंड सिंबल ये भी एक बिटवाइस ऑपरेटर है। तो अगर हम ऐसे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो ऐसे ऑपरेटर का जब यूज होता है ना हमारे किसी एक्सप्रेशन, किसी स्टेटमेंट के साथ या फिर बोल सकते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, तो वो ना पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही परफॉर्म करता है कुछ भी जो भी उसे करना है, उसके बाद वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है डेसिमल में। ठीक है, तो आज हम इसी को समझते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे पास बिटवाइस ऑपरेटर कितने होते हैं जावा के अंदर। तो हमारे पास जो सबसे पहला ऑपरेटर होता है वो होता है आपका बिटवाइस एंड ऑपरेटर। आप ध्यान देंगे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ होता था एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर जिसमें आप दो यानी कि डबल एम्परसेंट सिंबल का यूज करते थे, पर यहाँ पर आपको सिंगल एम्परसेंट साइन का यूज करना है। बस यही डिफरेंस है बिटवाइस ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में। और यहाँ पर भी होता है आपका लॉजिकल और की तरह एक बिटवाइस और ऑपरेटर, बस अंतर वही पुराना है। लॉजिकल और ऑपरेटर में आपका डबल सिंबल लगता था पाइप का और यहाँ पर एक का सिंगल सिंबल लगेगा। इसके बाद जैसे कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट ऑपरेटर होता था, इसी तरीके से बिटवाइस में भी नॉट ऑपरेटर होता है, पर उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। उसको लिखने के लिए आपको ये वाला सिंबल का यूज करना होता है, इसका मतलब होता है बिटवाइस नॉट ऑपरेटर। इसी के साथ आपके पास एक और ऑपरेटर होता है, जैसे कि आपने लॉजिक गेट्स अगर पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक्सऑर। सो एक्सक्लूसिव और इसका हम नाम बोलते थे। तो एक्सक्लूसिव और या एक्सऑर का जो हमारा सिंबल है वो ये वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे आज ही। और इसके बाद जो हमारा ऑपरेटर है वो है आपका ये डबल लेस देन साइन, यानी कि इसका मतलब है लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे इसका मुंह जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। और इसी तरीके से एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, क्योंकि ये ग्रेटर देन साइन और इसका जो मुंह है जो मतलब तीर सा जो जा रहा है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। इसी तरीके से एक और राइट शिफ्ट जैसा ही ऑपरेटर होता है, पर यहाँ पर आपका 3 टाइम्स ग्रेटर देन सिंबल लगता है। तो ये होता है आपका जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कि ये जितनी भी बिट को राइट में शिफ्ट करेगा और जितनी भी बिट आपकी रह गई होंगी उसमें जीरो फिल कर देगा। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लॉजिकल बिटवाइस एंड ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। सो बिटवाइस एंड ऑपरेटर को लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नंबर जो है हमारा 5 और यहाँ पर लगाता हूँ बिटवाइस एंड ऑपरेटर, साथ में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये किस तरीके से परफॉर्म होगा अगर हम इसे लिखें तो। पर इसे परफॉर्म करने से मैंने आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा जावा है वो इंटीजर को हमारा 32 बिट के फॉर्म में या रिप्रेजेंट करता है और लॉन्ग साइन इंटीजर रेंज को वो 64 बिट में रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ पर मैं इतना अगर आपको एक्सप्लेन करूँगा 64 बिट में, फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगा, उसको ऐड करूँगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। सो वो नहीं करूँगा। मैं हर एक नंबर को, डेसिमल नंबर को पहले आपको 4 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर होगा डेसिमल का जिसको मैं 4 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा बाइनरी फॉर्म में, उसके बाद उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो एक बात सिंपल है, जो मेरे आंसर आएंगे वो जरूरी नहीं है आपके मशीन में आंसर आए, क्योंकि उसका बिट फॉर्मेट एकदम अलग है और मैं 4 बिट पर काम करके बता रहा हूँ आपको फिलहाल समझाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और है अभी आपके यहाँ पर, वो ये है कि बाइनरी की बात कर रहे हैं, बिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक 0 होगा और एक 1 होगा। 0 का मतलब आपका हमेशा नेगेटिव से होता है, एक तरीके से ऑफ, एक तरीके से बोल सकते हैं फॉल्स। तो ऐसी कुछ चीज़ होंगी तो आपका इसमें 0 यूज़ होगा, और जहाँ भी आपका पॉजिटिव चीज़ होंगी, ट्रू है, ओपन है, ठीक है, इसमें आपका हमेशा क्या बोलते हैं 1 यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले 5 को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो 5 की बाइनरी बनेगी आपकी 0 1 0 1 आई थिंक, हाँ 0 1 0 बनेगी आपकी 5 की बाइनरी। और इसके बाद हम लगाएंगे इसमें बिटवाइस एंड ऑपरेटर, साथ में हम 3 की बाइनरी करेंगे 0 में 4 बिट में रिप्रेजेंट, तो वो होगी आपकी 0 0 1 1। ठीक है,
अब क्योंकि आप देखेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन से आप समझेंगे कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन यानी कि 1 है तो ये आंसर देगा ट्रू यानी कि 1 देगा। अगर एक भी कंडीशन या फिर एक भी इनपुट फॉल्स होगा यानी कि 0 होगा तो ये हमेशा फॉल्स ही प्रोवाइड करेगा। यही आपका एंड ऑपरेटर काम होता है। तो आप यहाँ देखेंगे राइट से हम स्टार्ट करते हैं, राइट मोस्ट से, जो कि आपके ऊपर भी बने और नीचे ही बने यानी कि दोनों तरफ 1 बने। तो इसलिए ये जब 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा आपका 1। तो राइट में आपका जो आंसर आया वो आया 1। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर 0 है नीचे 1 है, राइट से हम चल रहे हैं, ऊपर 0 नीचे 1 है यानी कि एक कंडीशन आपकी पहले ही फॉल्स हो चुकी है। सो ये दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करेगा, करेगा भी तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक फॉल्स हो गई है तो दूसरी तो ऑटोमेटिक फॉल्स होने वाली, क्योंकि जिससे दोनों ही ट्रू चाहिए। तो आंसर आएगा आपका फॉल्स यानी कि 0। इसके बाद आप देखेंगे कि राइट से आप देखेंगे तो ऊपर है आपका 1 यानी कि ट्रू और नीचे फॉल्स है, तो यानी कि दोनों सेम नहीं है इसलिए 0। ऐसे ही आप देखेंगे ऊपर फॉल्स है नीचे फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो इसलिए 0। सो आंसर क्या आएगा इसका, ये आएगा बाइनरी फॉर्म में 4 बिट में ही, और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा इसका 1 डेसिमल में। अगर मैं 4 बिट की बात कर रहा हूँ तो जावा में कुछ भी आ सकता है, वो आपकी मशीन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर काम हो गया। ऐसे ही हम बिटवाइज और की अगर बात करें तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं, बस आपको यहाँ से बिटवाइज एंड की जगह बिटवाइज और ऑपरेटर लगाना है, और यहाँ पर आपको वही सिंपल परफॉर्म करना है। पहले आप 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए 0 1 0 1, उसके बाद और ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज और ऑपरेटर, और 3 को कन्वर्ट कीजिए 0 0 1 1। अब आपको याद रखिए कि अगर बिटवाइज और की कंडीशन ये है कि अगर आपका एक भी इनपुट ट्रू होगा तो आपका रिजल्ट जो होगा वो भी ट्रू होगा, यानी कि अगर दोनों इनपुट में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट भी ट्रू जाएगा। अब राइट से हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर देखेंगे 1 है नीचे देखेंगे 1 है, यानी कि कंडीशन हमारी ट्रू है। जब अगर हमें ऊपर ही एक बार 1 मिल गया यानी कि ट्रू मिल गया तो सीधी सी बात है कि दूसरी कंडीशन चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, आंसर हमारे पास ट्रू ही आने वाला है, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर 1 है नीचे 1 है, आंसर यानी कि 1 आया राइट से। ठीक है, इसके बाद दूसरी तरफ से देखेंगे ऊपर 0 है, कोई बात नहीं, नीचे 1 है पर नीचे भी ट्रू है, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, चलेगा। और की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी ट्रू ही हो गया। ऐसे ऊपर देखिए, ऊपर आपको ट्रू मिल गया तो नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और की बात कर रहे हैं आप 1 लिख दीजिए। आप देखेंगे ऊपर लास्ट में 0 मिला आपको, नीचे देखिए आप नीचे भी आपको 0 मिला, दोनों 0 हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा। ये बाइनरी आपके पास आएगी फाइनली, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिटवाइज और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से वही बात बोलूंगा कि जावा के अंदर इसका आंसर कुछ और आएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ 4 बिट में करके। इसके बाद हमारा बिटवाइज और हो गया। अब हम बात करते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की। तो बिटवाइज नॉट के लिए आपका ये वाला सिंबल लगता है, और ये सिंबल आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, यानी कि इस सिंबल के लिए आपको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, फालतू ऑपरेंड आपको नहीं चाहिए। तो एक ऑपरेंड मैंने 5 के साथ यूज करा, 5 की मेरी बाइनरी होती है 0 1 0 1। अगर कहीं कोई गलती हो गई है, कोई बाइनरी में गलती हो गई, मुझे बता सकते हैं, नॉलेज को कंपेयर मत करना, गलती हो जाती है। सो आप यहाँ कर सकते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूज़। और बिटवाइज नॉट ऑपरेटर एक तरीके से आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अगर आपने पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स आपने पढ़े होंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इनवर्स एक तरीके से, यानी कि 0 जहाँ है वहाँ 1 लिखना है, जहाँ 1 है वहाँ 0 लिखना है। तो सिंपल वही करते हैं, 0 है पहले तो इसलिए लिखते हैं 1, फिर 0 1 है तो इसलिए लिखते हैं 0, फिर 0 है तो वह लिखते हैं 1, और जहाँ 1 है वहाँ लिखते हैं 0। आंसर देखेंगे तो आप देखेंगे 1 2 4 8 4 और 8 9 आंसर इसका, 9 10 आंसर इसका आएगा। ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा अगर हम बिटवाइज नॉट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बिटवाइज एक्सऑर की, तो वो आपका बाइनरी ऑपरेटर, यानी कि उसके लिए कम से कम 2 ऑपरेंड चाहिए। तो एक ले लिया मैंने 5 और एक्सऑर ले लिया एक्सक्लूसिव और आंसर मैंने यहाँ ले लिया इस बार 4 सॉरी। तो एक्सक्लूसिव और हमारा कहता है कि अगर हमारे दोनों इनपुट एक जैसे हैं, चाहे वो फॉल्स हो चाहे वो ट्रू हो, हमेशा फॉल्स आएगा। जैसे ही हमारे दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे, यानी कि एक इनपुट हमारा ट्रू होगा एक इनपुट हमारा फॉल्स होगा, तो रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। क्लियर सी बात है। एक्सऑर में हमेशा याद रखना है कि दोनों अगर इनपुट डिफरेंट है तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स ही आएगा। तो पहले हम 5 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो 0 1 0 1 सीधी सी बात। उसके बाद बिटवाइज एक्स और एक्सक्लूसिव और, उसके बाद 4 को हम कन्वर्ट करते हैं, वो बनेगा आपका 0 1 0 0। ठीक है, इसके बाद जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो आप राइट से स्टार्ट कीजिए, ऊपर 1 है नीचे 0 है, दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब 1 आएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आप राइट से चलिए, ऊपर 0 है नीचे 0 है, दोनों कंडीशन एक जैसी हैं, फॉल्स ट्रू मत देखिए आप एक्सऑर के अंदर, दोनों इनपुट एक जैसे हैं, इसका मतलब फॉल्स देगा। क्लियर। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, ऊपर 1 है ट्रू है नीचे ट्रू है, अब ट्रू मत देखिए आप, ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आंसर 0 देगा, यानी कि फॉल्स देगा। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी दोनों के दोनों एक जैसे हैं, यानी कि दोनों इनपुट आपके फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स ही रिटर्न करने वाला है। सो ये बाइनरी आपके पास आएगी, और ये बाइनरी होती है आपकी 1 की बाइनरी।
तो सिंपल है, बिटवाइज एक्सओर में आपको बस हमेशा याद रखना है कि अगर आपके दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, यानी कि 1 आएगा, और अगर दोनों इनपुट आपके एक जैसे हैं तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। सो बिटवाइज एक्सओर भी हो गया। अब हम बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स की। सो हम अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल जो होता है आपका लेस देन वाला होता है, यानी कि लेफ्ट की तरफ वो दिशा दिखा रहा होगा, एरो दिखा रहा होगा। तो 5 को हम शिफ्ट करते हैं 1 बिट से, यानी कि 1 बिट को हम उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम 5 की बाइनरी लिखेंगे, वो हो गया हमारे 0101। इसके बाद हमें इसमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है और उसको हमें 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है। सो 1 बिट हम अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सपोज कीजिए 1 बिट जो लेफ्ट में शिफ्ट करनी, तो आप देखिए लेफ्ट मोस्ट बिट आपकी कौन सी है, वो है आपकी 0। तो ये जो बिट है ना, लेफ्ट वाली जो बिट है वो आपकी ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि वो चली जाएगी बाहर। तो बचेगा क्या आपका 101, ये वाला बचेगा ना, एक शिफ्ट आपने इधर को दिया, मतलब एक जगह आपने धकेल दिया उसको 1 बिट के लिए, तो बचेगा आपके पास 101। अब आपको करना कितने हैं, 4 बिट में रिप्रेजेंट करना। 1 बिट आपने खिसकाई जरूर है, पर वो बिट गायब होगी तो उसकी जगह कुछ और भी तो डालनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक 0। लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट मोड जो भी आपका बिट होगा वो ड्रॉप होगा, और राइट में से जो भी बिट आएगा वो 0 ही आएगा। तो आपका लेफ्ट शिफ्ट ये होता है, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा आप समझ जाएंगे, ये आएगा इसका 10 आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं राइट की बात करता तो राइट भी ऐसे ही होगा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर हमने लगाया और यहाँ बंद किया, ठीक है। अब आप देखेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर में पहले बाइनरी लिखती है 5 की 0101, उसके बाद राइट शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कि ये राइट में शिफ्ट करेगा 1 बिट को। तो राइट में हम शिफ्ट करते हैं 1 बिट को। अब देखेंगे राइट में जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपका ये वाला जो 1 है ना वो ड्रॉप हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड पर आपका 1 है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास 010। पर इधर क्या ऐड होगा, लेफ्ट में क्या ऐड होगा, क्या लेफ्ट में 0 ही ऐड होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप राइट शिफ्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं और आपने ग्रेटर देन के सिंबल सिर्फ 2 ही लगाए हैं, जैसे कि आपने लेस देन में 2 ही लगाए थे ना, लेस देन के सिंबल लेफ्ट शिफ्ट में, ऐसे ही राइट शिफ्ट में अगर आपने ग्रेटर देन के सिंबल सिर्फ 2 ही लगाए हैं तो उस समय जब राइट में कोई ऐड होगी बिट, वो 0 नहीं होगी, वो बिट ऐड होगी जो आपकी राइट मोस्ट बिट होगी, यानी कि 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 ही ऐड होगा लेफ्ट में, ठीक है। और अगर वो यहाँ पर 1 होता लेफ्ट में तो यहाँ पर 1 ऐड होता। सो ये डिपेंड करता है, इसमें आपको डिफरेंस है, आप समझिए एक बार और। राइट शिफ्ट ऑपरेटर को, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में जो राइट मोस्ट बिट होगी वो ड्रॉप होगी, बाकी जितनी बिट होंगी वो आगे खिसक जाएंगी। 1 बिट आपने किया है स्किप, तो 1 बिट जो है वो आपके जो भी लेफ्ट मोस्ट वाली बिट होगी उसकी जैसी ही कॉपी उधर ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 0 था तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। इसके बाद हम करते हैं बात एक और ऑपरेटर की, जो है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, पर ये 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। यानी कि हम जैसे देख रहे थे कि लेफ्ट मोस्ट जो था उसका कॉपी हम उधर ड्रॉप कर रहे थे, पर यहाँ पर आपका कॉपी नहीं जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा 0। तो पहले हम 5 को कन्वर्ट करते हैं 0101, राइट में शिफ्ट करना है हमें, और यहाँ लिखना है हमें 1 बिट राइट शिफ्ट करना है। तो आप देखेंगे ये जो राइट शिफ्ट में राइट मोस्ट जो बिट है 1 वो ड्रॉप हो जाएगी, बचेगा आपका 010। 1 तो आपकी ड्रॉप होगी। अब यहाँ पर आपको 1 बिट लेके आनी है लेफ्ट में, तो वो कौन सी होगी? तो देखिए पिछले ऑपरेटर में क्या था राइट शिफ्ट में कि जो लेफ्ट मोस्ट होती थी उसका ही डुप्लीकेट आता था, पर यहाँ पर क्योंकि हमने 3 टाइम्स ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है तो इसका मतलब है कि 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, यानी कि वो कुछ भी हो वो 0 ही फिल करने वाला है। सो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 2 डेसिमल के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली कोई क्वेश्चन है या कुछ मेरे से गलती भी हो गई है, हो जाता है कभी कभी बोलने में, तो आप मुझे बता सकते हैं यूट्यूब पर भी। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेरीज है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, उधर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सएप पर प्लीज़ परेशान मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।